हेलो गिल में वेलकम। मैं हूँ सादिया गिल। कई वीडियोस में तो मैंने अपना नाम ही नहीं बताया। भूल गई। खैर, आज का हमारा टॉपिक है अनस्टॉपेबल। रुक जाना नहीं। एक गाना भी है ना, रुक जाना नहीं। खैर, संदीप भाई का एक सेमिनार है अनस्टॉपेबल। चाहो तो वो देख सकते हो। और मज़े की बात है, संदीप भाई ने ये जो गाना रुक जाना नहीं, ये भी उन्होंने गाया हुआ है। शायद उनका 1 मिनट का या कुछ सेकंड का कोई वीडियो हो, वो चाहो तो देख सकते हो। ऐसा हम क्या करें कि इंग्लिश सीखने का हमारा जो जर्नी है वो अनस्टॉपेबल हो जाए। तब तक हम सीखते रहें जब तक हमारा टारगेट अचीव नहीं हो जाता। 10 पॉइंट शेयर करती हूँ। पहला पॉइंट है आपका, सेट क्लियर गोल्स। ये इंटरेस्टिंग पॉइंट है। आपको जो भी सीखना है उसका क्लियर कट गोल आपने पहले से ही सेट कर लेना है। ये मेरा गोल है। एग्जाम्पल, यूरोप में इंग्लिश के 6 लेवल्स हैं। A1 A2, B1 B2, C1 C2। मुझे पर्सनली लगता है कि किसी को किसी भी चीज़ के लिए इंग्लिश चाहिए, बिजनेस के लिए, जॉब के लिए, किसी भी फील्ड के लिए। B1, B4 ब्रदर, B4 बुक, B1 मिनिमम है। उसके बाद B2, फिर C1। ये करने चाहिए। ऐसा दिमाग लगाओ कि कैसे यूट्यूब से, इंटरनेट से फ्री डेटा उठाएं और उससे प्रैक्टिस करें, और फिर मेरे साथ फेस टू फेस भी प्रैक्टिस कर सकते हो। खैर, पहला पॉइंट कि आपका एक क्लियर गोल हो, वो आपको खुद से डिज़ाइन करना है, खुद से सेट करना है। दूसरा पॉइंट, क्रिएट ए रूटीन। ये बहुत ही ज़बरदस्त पॉइंट है। आपको डेली एक एक इसको आप कह सकते हो एक रिदम, एक आपका रूटीन होना चाहिए। इतने बजे आपको उठना है, इतने बजे तक आपने मेडिटेशन, योगा जो भी आप करते हो, नहीं करते तो करना चाहिए। मैं इसको कहती हूँ BMS, बॉडी माइंड सोल। अपनी बॉडी और माइंड पे काम करके जो भी टारगेट है उसे अचीव करो। सोल है चैरिटी। जब बहुत करोड़ों आ जाए तो चैरिटी करो। या एक्चुअली इंडिया पाकिस्तान में ऐसे भी भले मानस लोग हैं कि कम भी पैसे हैं फिर भी चैरिटी करते हैं, विच इज स्पेक्टेकुलर, जो एक बहुत शानदार बात है। लेकिन अभी क्योंकि मैं टारगेट कर रही हूँ इन वीडियो से छोटी एज के स्टूडेंट्स, 15-18 साल, इस ब्रैकेट के अंदर जो किसी भी वजह से फ्री इंग्लिश सीखना चाह रही हैं उनको। खैर, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। और कुछ ये शहरों में एक बन गया है कि रात को लेट सोना है। हम कहते हैं गूगल के जो CEO हैं सुंदर पिचाई, वो रात को काम करते हैं। अगर उनको फॉलो करना है फिर सारी चीजें उनकी फॉलो करो। मुझे पर्सनली, हम जर्मन में कहते हैं मॉर्गन मेंश, सुबह उठने वाले जो लोग होते हैं। मैं पर्सनली एक मॉर्गन मेंश हूँ, और मैं एक, जैसे दरवेश गांव के लोग होते हैं, तो मुझे पर्सनली मॉर्निंग का अच्छा है। और ये बरकत का टाइम है। हर धर्म मजहब में मॉर्निंग का जो टाइम है 5 बजे वाला, उस पर बहुत बात है। दंगल मूवी में भी उनके पापा उनको बोलते हैं 5 बजे तैयार रहना। खैर, आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। आपको रोजी रोटी के लिए छोटी एज में भी काम करना पड़ रहा है, कोई बात नहीं। अभी डांस इंडिया डांस में एक बच्ची थी अंजलि, जिसने ओनली 10 ईयर्स की थी या 11 ईयर्स की वो बच्ची घर से निकली थी। घर की जिम्मेदारी उसके कंधे पे पड़ गई थी। 2-3 बहनें थीं, मामा थी, उन सबका उसने खर्चा उठाया, डांस सीखा, सिखाया। और अंजलि को सादिया गिल का प्यार। सेट क्लियर गोल्स के बाद आपकी एक रूटीन होनी चाहिए। पॉइंट नंबर 3, यूज टेक्नोलॉजी वाइजली। टेक्नोलॉजी को आपको अपना गुलाम बनाना है। गुलाम बनाने की सेंस के अंदर, किस सेंस में, कि ये नहीं कि फ़ोन है चाहे 2 रुपए का चाहे 2 लाख का, उसमें जो भी चीज़ आ रही है आप देख रहे हो, नोटिफिकेशंस, ये सारी चीज़ें आपको बंद करनी चाहिए। एक्चुअली आपको ऑफलाइन कुछ टाइम रहना है। कोई भी गैजेट, स्क्रीन आपके पास ना हो, आप ऑफलाइन हो। और जो भी आपके नोट्स हैं, जो भी फ्री डेटा मिल रहा है, उसका प्रिंट आउट ले लो। इंडिया पाकिस्तान में प्रिंट आउट इतना महंगा नहीं, स्विट्जरलैंड में तो प्रिंट आउट महंगे है। खैर, आपने उसको पेपर पे या तो लिख लिया या तो उसका प्रिंट आउट निकाल लिया, और फिर उसको याद करो, देखो, समझो, स्क्रीन से थोड़ा सा हटके। ये भी एक तरीका है। टेक्नोलॉजी को ध्यान से, अक्लमंदी से यूज करो। पॉइंट नंबर 4, इमर्स योर सेल्फ इन इंग्लिश। ऐसा माहौल बना लो, ऐसा फ्रेंड सर्कल बना लो जिनको इंग्लिश सीखने में इंटरेस्ट है। ऐसे
यूट्यूब के ऊपर आपको टीचर्स शायद मिल जाएंगे जिनसे आप फ्री सीख सकते हो। मैं आगे जाके ट्राई करूंगी कि एक फ्री क्लास जिसमें कोई रजिस्ट्रेशन फीस नहीं, जिसकी कोई फीस नहीं, ना स्टार्ट में, ना मिडल में, ना एंड में, बिल्कुल फ्री इंडिया पाकिस्तान के लोगों के लिए, शायद स्विट्जरलैंड के 7 बजे, या उसका टाइम भी देख लेंगे। 30 मिनट्स की फ्री क्लास, आपके जो भी क्वेश्चंस होंगे अगर मुझे उसी वक्त उनका आंसर आता है तो उसी वक्त बता दूंगी, नहीं किसी वजह से आता तो अगले दिन देख के बता दूंगी। ये एक हमारा प्लेटफॉर्म हो सकता है जिसमें आप फ्री सीख सकते हो। प्रैक्टिस स्पीकिंग फियरलेसली। फियर डर, फियरलेस डर की कमी हो गई है, डर खत्म हो गया। फियरलेसली न डर होके। सो इंग्लिश की प्रैक्टिस करो न डर होके। चट्टान, यूनिवर्स, चट्टान से भी मैं कहती हूँ यूनिवर्स बहुत बेटर है। अगला पॉइंट, लर्न फ्रॉम फीडबैक। अपने फीडबैक से सीखो। ये ऑलमोस्ट ये पिछली वीडियो में भी मैंने शेयर किया। आपका फीडबैक आपको एक अच्छी दिशा देता जाएगा, आप आगे बढ़ते जाओगे। एक्सपैंड योर वोकैबुलरी। आपको अपनी वोकैबुलरी को डेली बढ़ाते जाना है, तभी आप अनस्टॉपेबल बनते जाओगे। जब आपका माइंड जो है ना, बड़ी इंटरेस्टिंग चीज है, जब आपका माइंड ये देखता है ना कि हर रोज आप ये काम कर रहे हो, माइंड उसी डायरेक्शन में, उसी दिशा में चलना शुरू हो जाता है। सो माइंड को इस तरह से चलाओ। इंगेज इन कन्वर्सेशन। अपने जो भी आपके फ्रेंड्स हैं उनके साथ छोटी छोटी कन्वर्सेशन इंग्लिश की। 2 मिनट आपकी फ्रेंड ने बोला, आपने सुना, उनकी स्पीकिंग हो रही है, आपकी लिसनिंग हो रही है। आपने पॉइंट नोट किए जो आपको अच्छा लगा, जहां वो इंप्रूव कर सकती है, जितना भी आपको समझ आ रहा है। कुछ नहीं समझ आ रहा तो उनको कहो गुड, वेल डन। फिर 2 मिनट आपने बोला, आपकी स्पीकिंग हो रही है, उन्होंने सुना, तो स्पीकिंग लिसनिंग भी आपकी होगी। अगला पॉइंट, ट्रेवल एंड लर्न। आप कहीं एक सिटी से दूसरे सिटी जा रहे हो, एक गांव से दूसरे गांव जा रहे हो, 5 मिनट का टाइम है आपके पास, बस में, ट्रेन में, वहां पे सुन लो। लास्ट पॉइंट, स्टे पॉजिटिव। आपको इतना अनस्टॉपेबल हो जाना है कि आपका माइंडसेट पॉजिटिव हो जाए। सीखते रहने का माइंडसेट होना चाहिए। सो रुक जाना नहीं, रुकना नहीं है, चलते जाना है। संदीप भाई ने एक बार कहा था, ना दौड़ना है ना रुकना है, चलते जाना है। कुछ ऐसी उन्होंने बात की थी। सो बाय।